से पहले आप उसका बेहतरीन नाश्ता करते हैं। और हम यहाँ आए हुए हैं सादी हलवा पूरी पे, और सादी हलवा पूरी पे काफ़ी ज़्यादा शोर है, और नाश्ता करके हम और एक्सप्लोर करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। और जो ये सादी हलवा पूरी है ये 76 ईयर्स पुरानी है, और यहाँ नवाज शरीफ भी हलवा पूरी खाते होते थे। जो नून लीगी हैं हमारे, वो ये जान लें कि यहाँ नवाज शरीफ बड़े शौक से हलवा पूरी खाते थे। मैं यहाँ मौजूद हूँ बादशाह मस्जिद में, और बादशाह मस्जिद जो है 1671 में औरंगज़ेब जो बादशाह थे मुग़लों के, उस दौर में बनना स्टार्ट हुई थी, और 1673 में ये कंप्लीट हो गई थी। तकरीबन इससे 2 साल लगे थे बनते बनते। सेवनटीन 99 में यहाँ सिखों की हुकूमत आ गई थी, तो ये मस्जिद आर्मी के लिए, आर्मी के घोड़े रखने के लिए इस्तेमाल भी हुई है। यहाँ आर्मी के हुजरात थे, उस दौर में ये क्वार्टर बन गए थे। जो आर्मी के जो बंदे होते हैं उनके लिए क्वार्टर बना दिए गए थे। इसके अलावा इस मस्जिद के 8 मीनार हैं, 4 बड़े हैं और 4 छोटे हैं, और इसके अलावा इसके 3 गुंबद भी हैं। बहुत बड़ी मस्जिद है, और इसमें तकरीबन एक टाइम में 1 लाख नमाजी नमाज़ पढ़ सकते हैं। यहाँ से निकल रहे हैं और जा रहे हैं सीधा शाही किले। शाही किले के बारे में आपको बताते हैं और दिखाते भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ आए हुए हैं शाही किले, और शाही किले की जो हिस्ट्री है वो ये है कि ये 1566 में बनना स्टार्ट हुआ था। इस पे 6 हुकूमतों ने हुकूमत की है। एक ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, एक ईस्ट इंडिया कंपनी, एक मुग़ल और एक सिख। और सिख एम्पायर 2 किस्म के थे जिन्होंने इस पर हुकूमत की है। और इस किले में 21 नोटेबल मोनूमेंट्स हैं, और कुछ मोनूमेंट्स इतने पुराने हैं वो अकबर दौर के हैं। और ये किले का रकबा जो है वो 20 एकड़ पे मुश्तमिल है, और किला काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा इसका बाग है। तो इसके कई दरवाजे हैं इस किले के, लेकिन अभी सिर्फ एक ही ओपन है फ़िलहाल। ये एक दरवाज़ा यहाँ भी बंद हुआ है, अकबरी मंडी वाला दरवाज़ा। ये अकबरी मस्ती गेट जो है, अकबरी मंडी भी कहते हैं इसको, मस्ती दरवाज़ा भी कहते हैं। किले की जो टिकट है वो हमें उसका अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि हम तो फ्री आए हैं। लेकिन टिकट जो है वो चेंज होती रहती, कभी 20 कभी 30, और फॉरेनर के लिए काफ़ी ज़्यादा टिकट है।
आपको बताया नहीं कि 1566 में जो था बनना स्टार्ट हुआ था, लेकिन बनते बनते काफ़ी टाइम लगा इसे। 17वीं सेंचुरी तक ये रीबिल्ड होता रहा। और शाही किले के अंदर आपको अलाउ नहीं है कि आप कैमरे लेके आ सकें, लेकिन हमने स्पेशल इजाज़त ली है डायरेक्टर साहब से ताकि हम अंदर आके शूट कर सकें। और फिर शाही किले से निकलो और पहुंचो सीधा मीनार पाकिस्तान। और वेलकम टू मीनार पाकिस्तान। यार ये हम मीनार पाकिस्तान आए हैं। मीनार पाकिस्तान की हिस्ट्री ये है कि ये 1960 में बनना स्टार्ट हुआ था और 1968 में कंप्लीट हुआ था। इस पे जो खर्चा हुआ था वो ये हुआ था कि 7 मिलियन रुपीज़, 70 लाख रुपए इस पे खर्चा हुआ था। इसकी मालियत के जो पैसे थे वो उस वक़्त के दौर में सिनेमा टिकट्स में से काटे गए थे, एक्स्ट्रा चार्जेस वहाँ 10-15 रुपये, और हॉर्स राइडिंग के जो मुकाबले होते थे उसमें से भी लोगों से लिए गए थे टैक्स के। अब इसकी हाइट की बात करें तो वो 230 फुट है, मतलब कि 70 मीटर। और मीनार पाकिस्तान को एक खूबसूरत पार्क के दरमियान में बनाया गया है और इसको लिबर्टी टावर ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं। और जो इस पे टैक्स इकट्ठा किया गया था वो गवर्नर अख्तर हुसैन की डिमांड पर किया गया था। और जो इसके आर्किटेक्ट्स ने इसका किया था उनका नाम नसीरुद्दीन मुराद साहब था। और इसके स्ट्रक्चरल इंजीनियर अब्दुल रहमान नियाजी थे और सर्विस इंजीनियर मियां अब्दुल गनी मुगल थे। और इसके मेन कॉन्ट्रैक्टर मियां अब्दुल खालिद कंपनी थी। ये किस याद में बनाया गया? ये पाकिस्तान जो 23 मार्च की हमको छुट्टी होती है पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे पे, वो उसकी याद में ये मीनार पाकिस्तान बनाया गया था। और इस ट्रेन पर बैठ के आप इस खूबसूरत पार्क की सैर भी कर सकते हैं। टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, तो अब यहाँ से निकलो और पहुँचो सीधा बहरिया टाउन। और बहरिया टाउन आए और बहरिया टाउन की मस्जिद में नहीं आए तो बहरिया टाउन आए क्यों, ये बताओ। यार ये हम आए हुए थे बैरिया टाउन में, और बैरिया टाउन की मस्जिद की ख़ास बात ये है कि ये एक वक्त में 70,000 नमाजी यहाँ नमाज़ पढ़ सकते हैं। और ये 2014 में बनी थी, मलिक रियाज साहब ने बनाई थी। और ये मुग़ल जो थे हमारे, जिन्होंने मस्जिदें बनवाई थी, उनसे इंस्पायर होकर बनी है ये। और इसमें कोई हिस्ट्री वाली बात है नहीं है, आम सी बात। इस मस्जिद के 21 गुंबद और 4 मीनार हैं और इस पर 4 बिलियन रुपीस खर्च किए गए थे। और इस मस्जिद की कुरान गैलरी की तो क्या ही बात है।
इधर एफर टावर आए थे और एफर टावर के सीन कुछ ऐसे हैं कि लाइटें बंद की हुई हैं उन्होंने। यहाँ ड्रोन शॉट हमने लेना था लेकिन नहीं ले सकेंगे अब क्योंकि लाइट्स ही ऑफ हैं। और अब जो है ना आईफल टावर के छोटे भाई के सामने हम कुछ नहीं कर सकते, अब जा रहे हैं। और अगले दिन पहुंचो शालीमार बाग। यार हम शालीमार बाग आए हुए हैं और शालीमार बाग जो है 1641 में स्टार्ट हुआ था बनना और 1642 में कंप्लीट हुआ था। तकरीबन इसे 18 माह लगे थे बनते हुए। और ये बनना स्टार्ट हुआ था शाहजहाँ के दौर पे जो मुग़लों के बादशाह थे। इन 1962 इस बाग को नेशनलाइज किया गया था। और क्या आपको पता है कि 1958 तक इसी बाग में मेला चरागा होता था। जो मार्बल है वो उतार के एक टेंपल था गोल्डन टेंपल अमृतसर में वहाँ लगा और एक दूसरा टेंपल वो भी अमृतसर में था उधर भी लगाया गया था और इसका गेट किसी राजा को गिफ्ट दिया गया था। सिख एरिया में ये सिखों की जब हुकूमत थी तब ये हुआ। और फिर यहाँ से निकलो और पहुँचो सीधा बागे जना। और बागे जना यकीन मानो बहुत खूबसूरत जगह है, देखना ना भूलना। यार हम यहाँ मौजूद हैं बागे जना में और बागे जना की ख़ास बात यह है कि ये 1885 में बना था और ये क्रिकेट ग्राउंड होता था। इधर फ्रेंडली मैचेस भी हुए हैं पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के बीच और पाकिस्तान और इंडिया के बीच। और यहाँ पहला जो फ्रेंडली मैच पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान खेला गया था वो 1948 में खेला गया था। इस बाग के अंदर एक लाइब्रेरी भी मौजूद है जो कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी के नाम से जानी जाती है और कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी काफ़ी बड़ी है। वहाँ जाने के लिए आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है, आम स्टूडेंट वहाँ अलाउ नहीं है। इसके अलावा इस बाग में कई दरख्त हैं, इतने पुराने दरख्त हैं कि वो 100 साल से भी ज़्यादा उनको हो चुका है इधर और काफ़ी बड़े बड़े दरख्त हैं, 100 किस्म के दरख्त होंगे इधर। और यहाँ ट्रीज़ की वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। 150 टाइप्स ऑफ ट्रीज़ यहाँ पाए जाते हैं। सबके अलावा इधर एक साइकिल ट्रैक भी है जो कि एक बहुत अच्छी बात है और काश मेरा घर इधर आसपास नहीं होता तो मैं भी यहाँ साइकिलिंग करता, लेकिन हमारा घर यहाँ से काफ़ी दूर है और लेकिन कभी ना कभी तो ज़रूर करेंगे। मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं ये ग्राउंड और ये ग्राउंड कितने साल पुराना है, 1885 में ये बना था। और इधर पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का मैंने आपको बताया एक मैच हो चुका है, फ्रेंडली मैच। अगर हम बात करें इसके रकबे की तो 176 एकड़ में ये पहले था, फिर उसके बाद ये इसका कुछ हिस्सा लाहौर ज़ू को दे दिया गया, कुछ हिस्से पे यहाँ लाइब्रेरी बन गई, तो अब ये 141 एकड़ पे रह गया, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा पार्क है ये। और लाइब्रेरी की शेप एक विक्टोरियन बिल्डिंग की तरह है। और इस खूबसूरत सफ़र के बाद हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।